फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि संयोग और संयोगिता अपने हनीमून के लिए गोवा पर आ चुके हैं और दोनों बीच पर घूम रहे हैं। संयोगिता चाहती है कि वो संयोग का हाथ पकड़ ले और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसका हाथ वो रोक लेती है, क्योंकि आगे से आकर अनुप्रिया संयोग को हक कर लेती है, जिससे संयोगिता को बहुत बुरा लगता है। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। क्या अनुप्रिया हुई अपनी साजिश में कामयाब या फिर संयोग और संयोगिता हो गए एक साथ। मोनाली ने संयोगिता को ऊपर से नीचे तक देखा और उसका मजाक उड़ाकर बोली, अरे तुम अपनी मेड को भी गोवा घुमाने लाए हो, ये तो बड़ी दिक्कत फनी है। बाय गॉड, कहाँ से उठाकर लाए हो इस कार्टून को। उसकी ऐसी बात सुनकर संयोगिता ने एक दूसरे को देखा। संयोगिता की आंखों से आंसू बह निकले। क्या वो कार्टून लग रही थी? संयोगिता को लगा था कि वो शायद को अच्छी लग रही होगी, पर क्या मतलब था उसका? क्या वो बेवकूफ लग रही है? संयोग को भी मोनाली का ऐसा कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो संयोगिता को डिफेंड करते हुए बोला, ये मेरी सर्वेंट नहीं है। इससे पहले कि संयोग संयोगिता की असली पहचान बता पाता, अनुप्रिया बीच में ही बोल पड़ी, अरे संयोग, हमारे बाकी के फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, यहीं पार्टी कर रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन करके थोड़ी सी मस्ती करो। अनुप्रिया ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि संयोग संयोगिता की असली पहचान ना बता पाए, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड सर्कल में किसी भी को भी ये नहीं बता रखा था कि संयोग की किसी और से शादी हो चुकी है। संयोग उसके लिए एक सोशल स्टेटस की तरह था। वो जब तक उसके साथ था लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि संयोग बहुत ही हैंडसम और अमीर था। भले ही अनुप्रिया ने अपने मतलब के लिए संयोग की संगीता से शादी तो करा दी थी, पर इस बात से वो बिल्कुल खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि संयोग हमेशा सबसे यही कहे कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इकलौती लड़की वो थी और वही रहेगी। इसलिए जानबूझकर उसने इस बात को घुमाया और संयोग से कहा कि चलो वो उसके साथ ज्वाइन करें। संयोग भी इस बारे में भूल गया और उसने कहा, हाँ चलो। संयोग और अनुप्रिया के माता पिता के बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स थे, इसलिए उन दोनों का फ्रेंड सर्कल भी सेम ही था। वो दोनों एक ही साथ पढ़े थे और उनके जो सारे दोस्त थे वो भी सारे सेम ही थे। संयोग को याद नहीं रहा कि संयोगिता भी उसके साथ ही है, इसलिए वो आराम से अनुप्रिया के साथ चला गया। अनुप्रिया ने संयोगिता को दिखाते हुए संयोग के कंधे पर हाथ रखा, जिसे देख संयोगिता ने जलन से नजरें झुका ली। अब वो क्या भी कह सकती थी, जब उसका पति ही उस औरत को नहीं रोक रहा है तो वो किस हक से रोके। संयोगिता भी उनके पीछे पीछे ऐसे चल पड़ी जैसे कि वो कोई छोटी बच्ची थी जिसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, और जैसे कि वो अपने माता पिता के पीछे चल रहे थे। वो सब एक प्राइवेट रूम के बाहर आ गए जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी। वो रूम देखने से बड़ा ही वीआईपी और महंगा लग रहा था। वहाँ पर सभी लड़कियों ने बिकनी पहनी हुई थी और लड़के भी अपने बॉक्सर्स में थे। सबने शराब पी रखी थी, कुछ लोग डांस कर रहे थे और कुछ लोग आपस में इंटीमेट भी हो रहे थे, जिन्हें देखकर संयोगिता ने अपनी नजरें झुका ली। वहाँ का माहौल किसी यंगस्टर के लिए किसी हेवन से कम नहीं था। डांस, सुंदर लड़कियाँ, खाना पीना, शराब, सब कुछ अपने चरम पर था। डिस्को में काफ़ी अंधेरा था, बस डिस्को लाइट जो बीच बीच में कभी कभी जलती थी और बुझ जाती थी, उसी में संयोग को देखते हुए संगीता संयोग के पीछे पीछे चल रही थी। संयोग को आते देख कुछ लड़का लड़की उसके पास आए। उन सभी ने आगे आकर संयोग को हक किया। संयोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, फॉरेन में लोग एक दूसरे को हक करके ही ग्रीट करते थे। पर संयोगिता ने जब देखा कि वो लड़कियां भी संयोग को हक कर रही हैं तो उससे बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा। ये संयोगिता के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया था। संयोग से उसके दोस्तों ने पूछा, और शादी कब कर रहा है? कितने साल से अनुप्रिया तेरा वेट करी है और कितना वेट कराएगा इस बेचारी को। इस बात को सुनकर मुस्कुराता हुआ संयोग एकदम से चुप हो गया और थोड़ी देर कुछ नहीं बोला। उसे तभी संयोगिता का ख्याल आया। उसके पीछे खड़ी संयोगिता भी इस सवाल का जवाब सुनना चाहती थी कि क्या संयोग उसके साथ रहना भी चाहता है कि नहीं, क्योंकि संयोगिता जानती थी कि संयोग के लिए शादी सिर्फ एक जबरदस्ती की थी जिसे वो बड़ी मुश्किल से ढो पा रहा था। तो क्या वो इस शादी को सारी जिंदगी ढोना चाहता है या वो चाहता है कि वो फ्यूचर में अनुप्रिया से शादी कर ले।
संयोग को ऐसे चुप देखकर अनुप्रिया समझ गई कि संयोग इस बात का जवाब नहीं देना चाहता है। इसलिए वो बोली, अरे गाइस चलो ना, कितने समय बाद मिले हैं, पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं और कोई अच्छा सा गेम खेलते हैं, डांस करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। कितने समय बाद तो संयोग विदेश से वापस आया है। सबने अनुप्रिया की बात सुनकर हामी भरी और सभी संयोग को एक तरफ ले गए। बात उस समय आए गई रह गई, किसी ने भी इस बात का दोबारा जिक्र नहीं किया। संयोगिता भी अपनी नाक बंद करके खुद को शराबियों से बचाते हुए जैसे तैसे उनके पीछे पीछे चल पड़ी। ज्यादा और अंधेरा और भीड़ होने के कारण वो बड़ी मुश्किल से उन तक आ पाई थी। वो सभी लोग जाकर एक टेबल पर बैठ गए जहां पर आसपास बड़े बड़े सोफे लगे थे। सभी आकर उन सोफों पर बैठ गए। संयोगिता उनके पास जाकर एक कोने में चेयर पर बैठ गई जहां पर उसे कोई भी न देख पाए, क्योंकि जिस तरह से मोनाली ने उसका मजाक उड़ाया था, संयोगिता चाहती थी कि वो उसी समय अपने कमरे में चली जाए, पर उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। इसीलिए वो संयोग का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी। उसे वहाँ आते हुए अनुप्रिया और मोनाली ने देखा था, पर संयोग को तो जैसे वो याद ही नहीं थी। सबने ऑर्डर करके शराब और खाने पीने की चीज़ें मंगा ली और आपस में मजाक मस्ती करने लगे। तभी मोनाली ने अनुप्रिया के कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर अनुप्रिया मुस्कुरा दी और उसने हाँ में सिर हिलाया। मोनाली ने एक शराब की पूरी बोतल बिना पानी के गटक कर कहा, फ्रेंड्स लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर। उसकी बात से सभी लोग एग्री हो गए। उन लोगों ने के कपड़े और उनके ट्रूथ और डेयर भी बहुत ही बोल्ड थे, जिन्हें सुनकर संयोगिता को तो बहुत शर्म आ रही थी। वो कुछ ऐसे थे कि जाओ उस लड़की को किस करके आओ, उसे प्रपोज करके आओ। संयोगिता तो हैरान थी उन लोगों की बातों से। कुछ समय बाद बोतल का मुंह संयोग की तरफ आकर रुका, जिसे देखकर अनुप्रिया और मोनाली खुश हो गई। मोनाली ने पूछा, ट्रुथ और डेयर। संयोग ने थोड़ी देर कुछ सोचा और वहां के डेयर्स देखते हुए कहा, ट्रुथ। अनुप्रिया को यह बात अच्छी न लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर संयोग डेयर चुनता तो उसे किस करना पड़ सकता था। मोनाली ने कुछ सोचकर कहा, फाइन, बताओ कि तुम्हारा पहली बार कब हुआ था। मोनाली के इस जवाब पर सबने हूटिंग की, वो ये। संयोग इस सवाल से काफी अनकंफर्टेबल था। क्या ये दो लोगों के बीच की प्राइवेट बात नहीं थी? तो क्या ये बात दो लोगों के बीच में नहीं रहनी चाहिए थी? वो किसी को क्यों बताए कि उसका पहली बार कब और किसके साथ था? अनुप्रिया भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी, और अनुप्रिया के हिसाब से इस सवाल का जवाब होता कभी भी नहीं, क्योंकि संयोग किसी के साथ ऐसे इंटीमेट हो जाए, ऐसा अनुप्रिया को नहीं लगता था। और क्योंकि उसने उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था, तो ऐसी लड़की जिसके लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, उसके साथ वो कैसे इंटीमेट हो सकता था? तो वो बड़ी रिलैक्स होकर बैठी थी, क्योंकि उसे पता था कि संयोग का जवाब यही होगा कि उसने कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। संयोग बड़ा ही उसूलों का पक्का इंसान था। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था, और उसे लगा कि अगर उसने अब गेम खेल ही लिया है तो क्यों ना अब वो उसका जवाब दे ही दे। संयोग ने थोड़ा सोचा। संयोगिता भी उसके पास ही बैठी थी। वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी, क्या संयोग का पहली बार उसी के साथ था या फिर वो अनुप्रिया के साथ। संयोग का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, और वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया बड़ी ही आराम से बैठी थी। उसे पता था कि संयोग का जवाब क्या होने वाला है, पर अनुप्रिया की उम्मीदों को तोड़ते हुए संयोग ने कहा, पिछले हफ्ते। उसका इस जवाब को सुनकर संयोगिता तो हक्की बक्की रह गई। पिछले हफ्ते यानी कि उसके साथ? उसे भरोसा नहीं हुआ। क्या संयोग का और उसका पहली बार एक ही साथ हुआ था? और वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया ने जब ये सुना तो वो हक्की बक्की रह गई। पिछले हफ्ते उसने भी तो संयोग से वो करने के लिए कहा था, पर संयोग ने उसके साथ वो करने से मना कर दिया था। क्या उसने अपना पहली बार उस संयोगिता के साथ ऐसे ही मना लिया? क्यों? अनुप्रिया गुस्से से पागल हो रही थी, पर उस समय वो अपने भाव चाहकर भी नहीं दिखा पा रही थी। अनुप्रिया ने जैसे तैसे खुद को संभाला। संयोग को लगा कि अनुप्रिया को समझनी चाहिए ये बात, क्योंकि डील तो यही हुई थी ना कि वो संयोगिता से शादी करके उसके साथ जल्द से जल्द बच्चा पैदा करेगा।
तो अगर उसे बच्चा पैदा करना है तो उनके बीच ही होना ही था। तो संयोग को लगा कि अनुप्रिया को इस बात का इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। बोतल को फिर से घुमाया गया। इस बार बोतल अनुप्रिया की तरफ आकर रुकी। मोनाली ने उससे पूछा, अनुप्रिया, ट्रुथ और डेयर? अनुप्रिया ने बिना कुछ सोचे कहा, डेयर। तब मोनाली ने कहा कि यहाँ पर बैठे लड़कों में से तुम्हें जो भी लड़का पसंद है, जाओ और जाके उससे किस करो। उसके ऐसा कहते ही संयोग और संयोगिता दोनों घबरा गई, क्योंकि सबको पता था कि वो किसे पसंद करती है। वहाँ पर बैठे किसी भी शख्स को ये डाउट नहीं था कि अनुप्रिया किसी और को किस करेगी। तो अब क्या होगा संयोग और अनुप्रिया के बीच? क्या सच में अपने डेयर के लिए अनुप्रिया कर देगी संयोग को किस? क्या ऐसे ही मान जाएगा संयोग अनुप्रिया को के साथ इंटीमेट होने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।